पूरी बात है। एक ही भजन में पूरी साधना छुपी है। पहले वैराग्य की बात है कि छूट ही जाना है जिसको, छूट ही जाना है दुनिया को, इसमें मन भरमाना क्या। मिट जाने वाली काया को सजना और सजाना क्या। आज बनाओ कल मिट जाए ऐसा ठाट बनाना क्या। ठाट कोई बनता है? जितनी चीजें हैं, आज घर बनाओ 15 दिन नया रहता है और 1 महीना बाद पुराना होना शुरू हो जाता है। अब फिर किसी ने उससे अच्छा बना लिया, तो अगर तुम में अहंकार है तो ईर्ष्या और मतलब दीन भाव पैदा होता, रहे हमारा बेकार हो गया, हमसे तो अच्छा इनका है। तो आज बनाओ कल मिट जावे ऐसा ठाट बनाना क्या। ठाट बनाने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, भय चिंता जिससे बढ़ती है, हरिओम, भय चिंता जिससे बढ़ती है ऐसा वैभव पाना क्या। हम कोई काम करते हैं काहे के लिए कि हमारा भय डर दूर हो जाए और चिंता मिट जाए। लेकिन जब पद ऊंचा मिला और रुपया ज्यादा हुआ तो 4 बंदूकधारी घूमते हैं साथ में, नहीं घूमते हैं। 4 गनर रखो नहीं, घर लूट लेंगे। ज्यादा महंगा सोना चांदी पहन के चलते हो तो रास्ते में छीन लेंगे। तो भय चिंता जिससे बढ़ती हो ऐसा वैभव पाना क्या। वैभव बढ़ा तो चिंता बढ़ गई तो तुम निश्चिंत कहाँ हुए। तुमने मेहनत की थी अपनी निश्चिंतता के लिए कि चिंता बढ़ाने के लिए। मेहनत तो की थी कि हम निश्चिंत हो जाएं, बढ़िया खूब आराम से रहे, है ना। लेकिन आराम कितना प्रिय है। अभी शुरुआत में मुकेश आए तो गए इतनी टाइम गुरुजी अब समय जो है आराम का हो चुका है। तो हम कहें फिर भी आ सकता आराम का मतलब बढ़िया भजन में आ सकता, कहे नहीं गुरुजी आराम में बाधा नहीं पड़ सकती। तो जब भय चिंता बढ़ जाए तो ऐसा वैभव पाना क्या। उस चीज को प्राप्त करके क्या कर, ये विवेक की बात है। विवेकवान ही ये बातें अमल करेगा। बाकी दुनिया जो है वो एक अंधाधुंध दौड़ में लगी है। एक अंधाधुंध दौड़ लगी है, काहे कि लगी आगे बढ़ने की होड़। होड़ लगी है आगे बढ़ने, बगल और किसी से नहीं, बगल वाले से हमको आगे निकलना। जो हमारे बगल में है इधर उधर वाला, उनसे हमको किसी तरह आगे निकल जाना है। लगी आगे बढ़ने की होड़, रहा तू त्रसित रात दिन दौड़। आदमी रातों दिन दौड़ रहा, देखो नहीं दौड़ रहा। लगी आगे बढ़ने की होड़, रहा तू त्रसित रात दिन दौड़। छोड़ यह झूठी आशा छोड़, नहीं तो मोड़ बुढ़ापा पाए सिर्फ पछताने वाला है। रे मन तू काहे को पतियाए, जगत मिट जाने वाला है। जगत मिट जाने वाला है, हाथ ना आने वाला। कितने बड़े बड़े बाहुबली आए और चले गए, संसार अपनाते रहे और संसार उनका न हुआ। और अपनाने चक्कर में एक दिन इसका उपयोग भी न कर पाए। जब आदमी प्राप्त करने के अंधी दौड़ में रहता है तो न ठीक से खाता है, न ठीक से सोता है, न ठीक से भोगता है। काहे? वो अंधाधुंध दौड़ में लगा है। वो कहेगा कि जब आराम जब सब हो जाएगा तब आराम करेंगे। अरे जहां मंजिलें कोई नहीं तय है तो तुम आराम कब करोगे? हैं? लाख मिला तो 1000 मिले, और हजार मिला तो लाख मिले, और लाख मिला तो करोड़ मिले, करोड़ मिला तो अरब मिले, अरब मिला तो खरब मिले। कोई सीमा है? तो जब सीमा ही नहीं तय है, सीमा होती जरूर है इसलिए नहीं क्योंकि धन तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य तृप्ति, तुम्हारा लक्ष्य वस्तुएं नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य संतुष्टि। तो वस्तुएं तो बनती चली जाती है लेकिन संतुष्टि मिले तब तो रुके कोई। भाई रुक तो जाए, लेकिन वो कहता है अभी हमारा पेटे नहीं भरा,
अभी हम संतुष्ट ही नहीं हुए। क्यों? ये कोई बताने वाला उसको नहीं है कि वस्तुएं तो शरीर के काम आ सकती हैं और प्यासा है मन। अब जब मन की प्यास बुझने वाला पानी दुनिया में है ही नहीं तो तुम संतुष्ट कहां होगे भैया? मन तृप्त होता है जब आंख बंद करके और हृदय में जो अमृत है परमात्मा रूपी उसको पीता है मन, तब फिर वो अमर हो जाता, तृप्त हो जाता। हृदय में अमृत हो रहा, बरस रहा, गगन में अमृत बरस रहा है। मूढ़ आलसी छीट न पावे, बूंद बूंद को तरस रहा है, गगन में अमृत बरस रहा है। तो वहां अमृत की बरसात हो रही है। तो जो दुनिया, आंख मूंदना माने दुनिया की ओर ध्यान नहीं देता और अपने अमर स्वरूप को प्राप्त करता है हृदय में, वो अमृत पीता है। अमृत पीता है तो निहाल हो जाता है। बैठ पियो पुण्य अमृत बूटी, जो अमृत बूटी प्राप्त करता है माने अमरता अपनी प्राप्त करता है, परमानंद प्राप्त करता है, तब वो दुनिया त्याग देता है। तब बाहर से देखने में कंगाल लगता है, लेकिन इंद्र भी उसके सामने गरीब है। क्यों? क्योंकि उसने ही सच्चा धन प्राप्त किया, उसने ही सच्चा भोजन प्राप्त किया, उसने ही सच्चा भोग प्राप्त किया। योगी हुआ परम रस भोगी, त्यागी सब संसार मुरलिया वाले से, मैंने प्रीति लगा ली यार मुरलिया वाले से। ओ अमृत फिर पान कर रहा है तो तृप्त हो गया। तो इधर तृप्ति तो है नहीं, तो तृप्ति नहीं है, इसलिए समय रहते ये छंद है कि छूट ही जाना है दुनिया, तो इसमें मन भरमाना क्या। जिससे भय चिंता बढ़ती है ऐसा वैभव पाना क्या। मिट जाने वाली काया है सजना और सजाना क्या, आज बनाओ कल मिट जाए ऐसा सा ठाट बनाना क्या। तो इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। काहे? तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारा भय नहीं मिटेगा, डर मृत्यु का बना रहेगा, बुढ़ापे का डर, छूट जाने का डर, भविष्य सब डर बने रहेंगे। तो जो भयभीत है, जो डरा हुआ है, जो भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है, उसको कोई सुख हो सकता है? इसीलिए कोई सुखी नहीं है। एक दूसरे की तुलना में आदमी थोड़ा अहंकार करने लगता है, और जब अपने से बड़ा देखता है तो बेचारा रोने भी लगता है। दोनों काम करता है। सब यहां तुमसे बड़े भी बहुत मिल जाएंगे और तुमसे छोटे भी बहुत मिल जाएंगे। तो जैसे नाप तोल चली कि नहीं ये तो हमसे पीछे हैं, बस घमंड आ गया, और जैसे नाप तोल चली अरे ये तो हमसे आगे हैं, बस तुम रोने लगे। तो यही सुख दुख बना रहता। काहे में सुख दुख है? थोड़े सुख दुख तुम्हारी तुलना में है, बुद्धि तुलना करती है, और तुलना में ही हमेशा अपने को गरीब या अमीर मानती रहती है। जो तुमसे धन में कम है उनके बगल तुम्हारा घर हो तो तुम अपने को अमीर महसूस करोगे, और जो तुमसे वैभव में ज्यादा हो वही स्थित बिल्कुल वही सब वहां हो तो तुम अपने को गरीब महसूस करते हो। तो इसका मतलब तुम्हारी स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गरीबी अमीरी तुम्हारे मन में घुस गई, झूठी कल्पना है नहीं। उतना धन है लेकिन अमीरों के बीच पहुंच गए तो अपने गरीब समझने लगे, और जिनको मान बैठे हो हमसे ना, इस गरीबी से सुख का मतलब है और ना अमीरी से सुख का मतलब है। सुख का मतलब तुम्हारे मन से है, और सच्चा सुख बाहर है नहीं, सच्चा सुख अपनी आत्मा है, सच्चा सुख अपना स्वरूप है। उसमें वो सहज सुख रास है, सहज सुख रास। जैसे आराम में क्या मिलता है? आराम जब हम करते हैं तो क्या मिलता है? या गहरी नींद में जब आराम रात भर सो के जागते तो क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो वस्तु तो वहां कोई नहीं थी, ना तुमने कोई भोग भोगा, ना कोई तुमने जो है मनोरंजन किया, ना कोई भोजन किया, तो फिर कहां सुख था? इसका मतलब सब कुछ त्याग देने में और अपने घर लौट आने में सुख है। अपने घर वापस लौट आओ और सब त्याग दो। अपना घर माने हृदय, जहां से बाहर भटक रहे हो। आराम
राम हृदय में है, और जो राम के समीप मन पहुंचता है तो आराम महसूस करता है। विश्राम, विश्राम माने देखो शब्द कितना बढ़िया, विश्राम, बिना श्रम के हो जाओ, श्रम कुछ न करो, आराम है, विश्राम मिल गया तुमको। और परिश्रम, तब परिश्रम पसंद है कि विश्राम? विश्राम पसंद है। और विश्राम का मतलब बिना श्रम के हो जाओ। श्रम के लिए ये नौकर चाकर चाहिए, माने हाथ पैर आंख कान इंद्रिया शरीर चाहिए, और इंद्रिय शरीर को शांत कर लो, बढ़िया अपने हृदय में विश्राम करो। देखो परमानंद न मिले तो बताना। और चेतना मात्र अकेली है ब्रह्मांड में, इसलिए कर्म तुमको नहीं करने पड़ेंगे, स्वाभाविक कर्म होंगे, स्वाभाविक अपने आप देखोगे तुम कि अपने आप सब हो रहा है। सच्चाई यह है कि पूरी प्रकृति अपने आप चल रही है, केवल अहंकार के कारण मनुष्य बहुत थका जा रहा है। ये उसी तरह थका जा रहा है जैसे ट्रेन में कोई गठरी अपने सिर पे रखे हो और कहे थोड़ा अपना भार हम कैसे ट्रेन पे छोड़ दे। जा ट्रेन से रहा है, डिब्बे में बैठा है, लेकिन फिर भी अपनी गठरी सिर पे रखे, पसीना बहाए है, वो सोच रहा है इतना दया करे, ट्रेन पे काहे अपना भार ला दे। तो वो मूर्खता कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस यही हाल है, हम अपनी अपनी गठरी सिर पर रखे हैं और पूरी दुनिया प्रभु लिए जा रहे हैं। अन्य कोई जीव, अन्य कोई पशु पक्षी प्राणी अपना भार नहीं लाते, और इसीलिए वो खेलते कूदते हैं, मौज में रहते हैं। और मनुष्य बेचारा 5 साल में खेल बंद हो गया उसका। अब तो हमको लगता है 2.5 साल में बंद हो जाता है ना। लड़के को फांसी दे दी जाती है, उसी समय से उसको बिल्कुल एकदम वो ढोलक की तरह चढ़ा दिया गया कर्म में। नहीं, अब तुमको बिल्कुल उसका वो बना दिया गया रूटीन, जीवन जीने बंद, वो आनंद से जी नहीं सकता। और यह हाल बंद नहीं था, ऐसा नहीं पढ़ाई के बाद छुट्टी मिल जाए, पढ़ाई के बाद और तगड़ी चढ़ाई है, और दिक्कत है, होती है नहीं होती? तो कभी सुखी होता है? कभी सुखी नहीं होता। तो अब ये सुनकर कहा लगेगा, कोई प्रश्न कर सकता है कि का फिर सब छोड़ दें? तो इसी भजन में आगे लिखा है कि छोड़ना तुमको कुछ नहीं है और ना कुछ पकड़ना है, दोनों बातें हैं। क्या करना है? मन मंदिर में राम विराजे, उनसे नेह लगाता जा। मन मंदिर में माने हृदय में ही परमात्मा विराजमान है, उससे प्रेम करो, यानी उससे प्राप्त करने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि सो जाते हो तो बड़ा आराम मिलता है, कुछ नहीं करते हो, ऐसे बैठ जाते हो आंख बंद करके शांत, फिर भी बड़ा आराम मिलता है। तो थोड़ा उधर जाके देखो का हाल चाल है, वहां परमानंद छाया है, वही तुम्हारा स्वरूप है परमात्मा। और वहां पर बैठ जाने के बाद या वहां स्थिति के बाद, जैसे आप कोई मान लो प्रधानमंत्री अपनी सीट पे बैठ गया, चुनाव हो गया, वो जीत के बैठ गया, तो बाकी काम अपने आप होने लगते हैं कि नहीं होने लगते? अब वो पद पर ना बैठे, अपने पद पर ना बैठे और दौड़ दौड़ के सोचे लाओ सब काम हो जाए, तो होंगे? कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा? कोई एको बात मानेगा कि नहीं हम देश सुधार दें, ये कर दें, वो कर दें, ये काम जरूरी है, वो जरूरी, कुछ करेगा? कोई बात है नहीं, मार के भगा दिए जाएंगे। छोटा अधिकारी भी कहेगा भग जाओ वापिस से, दोबारा ना दिखाई बोलना, पागल होगा। लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, कुछ हम नहीं करेंगे, करना था उसको, लेकिन उसने सीधे अपने पद का पहले चुनाव किया और पद पर विराजमान हो गया। अब जो चाहेगा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह तुम आत्म पद में विराजमान हो जाओ, जो सर्वोच्च आत्मा का पद है, तुम आत्मा में विराजमान माने आत्मा होकर के रहो, और फिर देखोगे तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। जो संत महापुरुष है आत्म पद में विराजते हैं, तो वो कुछ चाहते नहीं। क्यों? क्योंकि अब सुख पाने की इच्छा खत्म हो जाती। सुख अपना स्वरूप है, वो सहज स्वरूप है, सुखी वो स्वयं है अपने आनंद में, तो बाहर उसको कोई जरूरत नहीं बचती। तो साधन काल का मार्ग क्या है? साधन का काल का मार्ग है कि मन मंदिर पे राम विराजे, उनसे नेह लगाता जा, मात पिता सुत दारा के प्रति अपना फर्ज निभाता जा। माने मन से भगवान का हमेशा
भजन करते रहो और अपना फर्ज माने राजा बनने की कोशिश वो होड़ है, उसमें तुम फंस जाओगे। अपना फर्ज बड़ी सरलता से निभाया जा सकता है। फर्ज का मतलब जो कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म है, लौकिक धर्म है। धर्म तो परमात्मा, लेकिन लौकिक धर्म है तो लौकिक धर्म जो तुम्हें प्राप्त है सहजता से वो करते रहो, इसलिए कि हमारा इनके प्रति कर्तव्य है। माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और पुत्र के प्रति। कहते नहीं है 3 प्रकार के ऋण आदमी के सिर पर हमेशा रहते हैं। एक गुरु का ऋण, एक इसका देवताओं का ऋण और एक जो है माता पिता का ऋण। तो जो समाज के प्रति हम कुछ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो उससे जो है देवताओं का ऋण उतर जाता है। माने हमको मुफ्त में ही प्राणवायु मिल रही है, सूरज का प्रकाश मिल रहा है, पृथ्वी से अनाज मिल रहा है, ये चीजें हम पैदा थोड़े किए हैं। तो बदले में हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे द्वारा भी कुछ ऐसा हो जिससे दूसरों को लाभ मिल जाए। तो ये हमारा देव ऋण उतर गया। अगर हम आत्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो गुरु का ऋण या ऋषि ऋण उसको कहा जाता है, वो उतर गया। और अगर हम एक संतान हमसे हो जाए, माने पत्नी के, हम पति पत्नी मिलके 1 पुत्र 2 पुत्र पैदा कर दिए, तो फिर पितृण भी उतर गया। काहे पितृण इसलिए कहा जाता है, मान लो तुम्हारे पिताजी ने विवाह न किया होता तो तुम्हारा जन्म कैसे होता। तो यह हमारा धर्म, ये लौकिक धर्मों की बात है। 3 ऋण सबके सिर पर कहे जाते हैं, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण या गुरु का ऋण और माता पिता का ऋण। तो ये फर्ज इसी को कहा जाता है, कर्तव्य या धर्म लौकिक यही कहा जाता है। तो ये निभाने में दान के द्वारा या परोपकार के द्वारा, परहित के द्वारा हम देवताओं का ऋण उतार देते हैं। और संतान उत्पत्ति के द्वारा माता पिता का ऋण हम उतार देते हैं। और आत्मज्ञान प्राप्त करके, अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, माने स्वरूप का बोध प्राप्त कर ले, तो हम गुरु का या ऋषियों का ऋण भी उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी ही किसी को आत्मज्ञान दे सकता है। तो ऐसी दशा में हमको अगर किसी गुरु के द्वारा प्राप्त है, तो जब हमें हो जाएगा तो हो सकता है हमारे द्वारा फिर कोई अगला भी जान जाए। ये कर्तव्य तो कहते हैं कि करना केवल हमको एक है, भगवत प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है। बाकी लौकिक धर्म है, लौकिक धर्मों की छूट भी भगवान उसको दे देते हैं जो सर्वथा भगवान की शरण में आ जाता है। जैसे यहाँ तो कर्तव्य का वर्णन है, लेकिन यही चीज भगवान राम देखो वहां कहते हैं, मात पिता जननी जनक बंधु सुतदारा, तंधन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अगर इतनी चीजें हैं तो कहा सो मम उर निवास करु कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु। तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं और उसके द्वारा सहज ये कर्तव्य निभ भी जाते हैं। माने एक भगवान से प्रेम करता हुआ वो सब में भगवत्ता ही देखता है। भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, माने मुझको अपना मानो। काहे? छूट ही जाना है दुनिया तो इसमें मन भरमाना क्या, और परमात्मा नहीं छूटेगा। परमात्मा निराकार सत्ता है, निराकार चेतना है, और तुम भी निराकार चेतना हो, दोनों एक हो। ऐसी दशा में अगर पूर्ण प्रेम तुमको प्राप्त करना है तो परमात्मा से प्रेम करो, पूर्ण प्रेम प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि संसार में प्रेम किसी का पूर्ण नहीं हो सकता, कि हो सकता है? संसार में आज भी संयोग होगा, कल वियोग होगा, आज मिलन होगा, कल वियोग होगा। बेटे का जन्म हुआ तो घर में खुशी मनाई जाती है, और फिर एक समय आता है कि घर में किसी की मृत्यु होती है तो दुख भी तो होता है। तो कहां बराबर निभ सकता है रिश्ता? और ये निश्चित है जिससे हम प्रेम करते हैं उससे वियोग हम नहीं चाहते, कि चाहते हैं? तो फिर भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो, प्रेम मेरे लिए है।
और बाकी शरीर किसके लिए है? तो कहा शरीर संसार से निर्मित है, संसार के लिए। तो यही भजन में लाइन है कि ना कुछ तेरा ना तू किसी का, राग द्वेष मत आने दे, और मन को दास राम का कर दे, तन को फर्ज निभाने दे। तन को फर्ज निभाने दे, ऐसा नहीं आलसी हो जाना, आलसी हो जाना है, घर छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। तन को फर्ज निभाने दे, माने शरीर को अपना कर्तव्य में लगाए रहो, लेकिन मन को परमात्मा में लगाए रहो। घर में रहते हुए ये जो साधना है गृहस्थी की, ये देखने में जैसे अगर कोई ये ना करे, केवल कहे मुंह से, तो बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई ऐसा करे, मन को दास राम का कर दे, तन को फर्ज निभाने दे, या मन को मन जो है परमात्मा में लगा रहे, निरंतर हृदय में जो चेतना है, जो जिससे हम जीवित हैं, जो समझाया करते हैं, जो चेतन तत्व है, उसी में लगा रहे कि हम भी निराकार चेतन है, प्रभु भी निराकार चेतन है, प्रभु तुम ही हमारे। तो परमात्मा से प्रेम है आपका, तो धीरे धीरे परमात्मा हृदय में प्रकट होता रहेगा, और एक दिन पूर्ण रूप से आपका मैं अपने में लय करके दर्शन दे देगा। ये कठिन साधना है, लेकिन ये साधना सरल भी है। सरल इस माने में है कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न कोई त्याग करना है, न अलग से कोई तपस्या करनी। एक महाभारत की हम कथा सुनावे, याद आ गई, महाभारत की एक कथा इसी बात पर है। महाभारत में जो है मार्कंडे ऋषि ये कथा सुनाते हैं युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी गृहस्थ के धर्म पूछते कि गृहस्थी में रह के भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो अनेक बातें बताते, उसी में एक कथा ये सुनाते। वो कहते हैं कि इस पर मैं एक इतिहास सुनाता हूं, सुनो। तो वो मार्कंडे जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि एक कौशिकी नाम के ब्राह्मण हुए, ऋषि हुए, वे बड़े महान तपस्वी थे। तो कौशिकी ब्राह्मण जो है वे सन्यासी थे। सन्यासी माने उन्होंने विवाह नहीं किया था, तपस्वी थे, भगवत भजन किया करते थे जंगल में। तो सन्यासी का जीवन तपस्वी होता है, और वे कुटिया भी नहीं बनाए थे, खुले आकाश के नीचे रहते, कहीं पेड़ के नीचे रहते, कुटिया नहीं बनाए थे। और कुटिया न बनाने के कारण वे भोजन बना हुआ ही भिक्षा लेते थे, माने कुछ रखते अपने पास नहीं थे, बना हुआ, जैसे गए मान लो गृहस्थी में एक आध घर में, तो बना हुआ भोजन, पका पकाया भोजन जो मिल गया बस वहीं खा लिया, हाथ धुल लिए और बस फिर अपनी तपस्या में लग गए। माने बहुत त्यागी श्रेष्ठ जीवन था उनका। तो तपस्या से और कुछ ना हो, लेकिन शुरुआत में सिद्धियां आ जाती है। ये लिखा है तपात सिद्धिर तपात सिद्धिर तपात सिद्धिर न संशया, माने तपस्वी को सिद्धियां जरूर मिल जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी आपका तपस्वी जीवन हो जाए तो तुम महसूस करोगे तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत होने लगेगा तपस्या से। तो उनके भी सिद्धियां आ गई थी। तो एक दिन वो ध्यान कर रहे थे बैठे, तो एक बगुली ने बीट कर दिया, बगुली ने बीट कर दिया। तब उनको बड़ा गुस्सा लगा, गुस्सा सबको लगेगा। तब पहली बार ये हुआ, तपस्या का प्रभाव था, पहली बार ये हुआ कि उन्होंने गुस्से में, भाई गुस्सा सबको आ जाएगा, तब वो जानते नहीं थे कि हमारे अंदर ये शक्ति है। तब गुस्से से उन्होंने देखा, अब जैसे देखा बस वो बगुली जो थी वो जल के राख हो गई, और जल के राख हो गई, नीचे गिर गई, राख बन गई। तो अपनी तपस्या कर बड़े प्रसन्न हुए, उनका गुस्सा चला गया। उन्होंने सोचा मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई, देखो हमने क्रोध में देख लिया, तब बगुली भस्म हो गई। तो उस दिन जब वो भिक्षा मांगने गए
तो थोड़ा, जैसे कोई आदमी डिग्री पा गया है तो अहंकार तो बन गया, तो उनको थोड़ा ये अहंकार कि हम साधारण संत या तपस्वी नहीं है, देख लें तो भस्म हो जाएगी दुनिया। अगर गुस्सा आ गया, मतलब वो जानते नहीं तो उसी दिन ये घटना घटी, तो उनके मन में आया कि हम अब सामान्य व्यक्ति नहीं है, अब कोई हमको स्पर्श ना करे। मन में ये सब आ गया कि अब हमारे अंदर बहुत शक्ति है और हम जब क्रोध में देख लेंगे तो आदमी जल जाएगा। इसी भाव से पहुंचे। अब उनको चाहे शिक्षा मिलने वाली रही हो ईश्वरी की नियत, तो ऐसे घर पहुंच गए। यही बात है कि मन को दास राम का कर ले और तन को फर्ज निभा ले। तो एक स्त्री थी, वो पतिव्रता थी और वो पति को ही परमात्मा मानती थी। तो पति देखते नहीं थे, वो देखती थी कि ईश्वर ने ही मुझे इनकी ये ईश्वर ही है, ईश्वर के रूप में वो देखती थी, ईश्वर की सेवा मैं करती हूं, इस भाव से रहती थी। तो ये नियम है कि जो गृहस्थी में रह करके और भगवत भाव से अपने परिजनों को देखता है, माने वो तुम ही हो बंधुदारा, तुम हो जहां हमारा, तुमसे ही तो बना है इस सृष्टि का पसारा, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो पुत्र प्यारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारा। ये भाव जिसमें है, ये साधना का भाव है, ऐसे नहीं भजन लिखा, ये साधना का तरीका है। जो ये देखता है कि माता पिता पत्नी भाई बहन ये है कहाँ भगवान, जब सब में भगवान है। अरे जब हम यहां शिक्षा शुरू करते हैं कि देखो चींटी में भगवान है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, गाय में भगवान है, हाथी में भगवान है, माने चराचर सब जीवों में भगवान है, कहते हो कि नहीं कहते? तो जब सब जीवों में है तो माता में पिता में जो हमारे काम आते हैं, सचमुच जिन्होंने हमें जन्म दिया वे देव रूप है, तो क्या उनमें परमात्मा देखना गलत बात? सोचने वाली बात है। ये हर आदमी हम भगवान देखते, चींटी तक में कहते हैं कि देखो भाई चींटी में भगवान है, गाय में भगवान है, पेड़ पौधा बढ़ रहा है तो इसमें भी ईश्वर। तो जब वहां ईश्वर देखते हो तो माता पिता भाई बहन अगर सब में देखते हो तो कहा इनमें नहीं देख सकते? और सबसे इन सबसे आगे फिर अपने में भी देखना चाहिए। तो वो ऐसी ही थी पतिव्रता, वो अपने सास ससुर और परिजनों को पति के नाते, एक दिन ये हमने संबंध बताया था कि भगवान हमारे हैं और भगवान के नाते सब हमारे हैं। इसी तरह वो पत्नी का कर्तव्य कि पति हमारा है और पति के नाते सब हमारे हैं। तो वो इसी भाव से रहती थी, तो इस नाते वो सिद्ध थी। अब ये पहुंचे कौशिकी महाराज, तो जब पहुंचे कहा भिक्षा दे दो माई। तो उसने कहा हाँ महाराज अभी दे रहे हूं, मैं जूठे बर्तन धुल रही हूं और जूठे बर्तन धुल दो बस आपको भिक्षा दे दूंगी, अभी आप थोड़ा ठहर जाओ। अब वो रुक गए, कोई उनको ऐसा कोई भाव गलत नहीं था, उन्होंने कहा ठहर जाओ, वो ठहर गए दरवाजे पे। अब वो बर्तन जब धुल चुकी, हाथ जूठे थे उसके, इतने में उसका पति आ गया। अब जब पति आ गया तो वो भूल गई कि दरवाजे पर किसी ने भिक्षा मांगी, तो भूल गई। अब उसने जो है उनको जल दिया, हाथ पैर धुले और कहा आप विश्राम करो, भोजन कर लो। तो उनको भोजन कराने लगी। उसका रोज का नियम था, भोजन कराने के बाद कुछ ना कुछ जो उनकी जूठन ही प्रसाद मान के खाती थी, माने भगवान की तरह वो रहती थी। तो वो जो है उसमें लग गए। अब इसमें बड़ा समय बीत गया। जब समय बीत गया तो उसके पति ने ही कहा कि दरवाजे पे कोई सन्यासी बैठा है, तो हमने ध्यान नहीं दिया, अरे बड़ी गलती हो गई, हम तो भूल गए। तो वो बेचारी जो है भोजन लेकर के पहुंची, तो वो चूंकि बड़ा समय बीत गया था तो वो आग बबूला हो गया। अब उसके मन में फिर वही सुबह वाला भाव आया कि अब देख ही लूं मैं इसको, क्रोध में आकर के। अब जब वो गई भिक्षा लेने तो उसने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, हम भूल गए, हमारे पति आ गए, उनको हम भगवान की तरह मानते हैं, तो हम भूल ही गए उनको देख के कि आप हैं। तो कहा अच्छा पति मुझसे बड़ा है, एक तपस्वी सन्यासी की महिमा नहीं तुमने सुनी?
क्रोध में देखने लगे, लाल लाल आंखें करके और ज्यादा चढ़ा के पूरा, मैंने पूरी ऊर्जा से जैसे गुलेल फेंक के मारो। तो उन्होंने सोचा अभी ये जल के भस्म हो जाएगी, अब पूरी ताकत लगाए घूरे। हाँ, अब वो भस्म ना हो पूरी ताकत लगाए घूर रहे हैं कि भस्म हो जाए। तो उसने, वो सिद्ध आत्मा थी, जैसे जो मन में था भाव। एक और बात होती है, जब तुम एकदम शांत चित्त होते हो तो सामने वाले का चित्त तुम में छप जाता, उसके विचार अपने आप तुम में आ जाएंगे, तुम जान जाओगे कि ये क्या सोच रहा। और जो तुम खुदे कुछ सोच रहे हो कि लाओ जाने का सोच रहा, तो कभी नहीं, क्योंकि तुम खुदे खड़े हो। तो अगर तुम कुछ सोच नहीं रहे, बिल्कुल शांत हो, तो जो विचार उठे जान जाओ इस सामने वाले में है। तो ऐसा ही हुआ, तो वो तुरंत सती सिद्ध थी, उसका हृदय निर्मल था, इनका हृदय छप गया अंदर। तो उसने कहा बाबा हम बगुली नहीं हैं जो तुम्हारे आंख लाल करने से भस्म हो जाएंगे। तब ये चकित हो गए, एकदम से इनको बिजली लगी कि चलो भस्म ना हो कोई बात नहीं, ज्यादा वोल्टेज होगा, लेकिन जान कैसे गई क्योंकि किसी उन्होंने बताया तो है नहीं, आज ही सुबह की घटना है। तो आश्चर्यचकित हो गए वो सन्यासी कौशिकी महाराज। तो उन्होंने प्रणाम किया झुक के, कहा देवी तुम बहुत महान हो, एक तो हमारी तपस्या से तुम्हारी तपस्या बड़ी है, क्योंकि तुम जली नहीं और सुबह वो चिड़िया जल के राख हो गई थी। और हमें इतना गुस्सा था कि हम तो सोचते थे हम पूरी पृथ्वी आज जला देंगे, लेकिन तुमको हम जला ना पाए, तो तुम हमसे ज्यादा तपस्वी हो। तो वो फिर मुस्कुराने लगी, उसने कहा हमने कोई आज तक तपस्या नहीं की है। तो कहा तुम क्या करती हो, काहे तुम, और दूसरी चीज तुम अंतर्यामी हो, मेरे मन के हाल जान गए। तो कैसे जान लिया? तो कहा कि वो सिद्ध थी, पूर्ण ज्ञानी थी, ब्रह्म ज्ञानी। तो उसने कहा कि तुम में जो कुछ था, मेरा मन शांत है, इसीलिए तुम्हारा ही मन मेरे मन में छप गया। ये नियम होता है, जो शांत चित्त होगा और तुम में हलचल है तो वो हलचल वहां तक पहुंच जाएगी। ये उदाहरण हम बताओ, मैं समझ जाओ। जैसे एक तालाब है, तो तालाब में अखंड पानी भरा है, अखंड माने पानी के टुकड़ा तो होने से दीवारें नहीं उठी है, तो पूरा पानी है। तो किसी भी कोने पर एक कंकड़ आप डाल के देखो तो बाकी तीनों कोनों तक उसकी हलचल पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी? पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी है ना, अखंड कनेक्शन है, तो पानी अखंड है, इसलिए जैसे एक कोने कोई पत्थर गिरा तो उसकी खबर अन्य तीनों कोनों तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब यहां तुम एक कंकड़ डालो, वहां पहाड़ गिर रहे हैं, तो क्या पहुंचेगी? दूसरे कोने पे इतने बड़े बड़े छोड़े जा रहे हैं तो कभी नहीं पहुंचेंगे। तो इसी तरह हम खुद विचारों में उलझे रहते हैं, तो दूसरे विचार हमारे मन में कैसे छपेंगे? लेकिन जो बिल्कुल शांत है, तो अखंड एक चेतना भरी है, इसी नाते से वह खबर दूर तक चली जाती है, माने वो दूसरे में भी चले जाते। तो सती ने कहा, पतिव्रता थी वो, उसने कहा कि अंतर्यामी कैसे हैं ये ना पूछो, लेकिन कहा हम चिड़िया जल गई सुबह, हमने किसी से बताया नहीं, देवी तुम कैसे जानते? तो कहा हम सब जानते केवल इसलिए हैं क्योंकि हम पति को ही परमात्मा मानते, और कोई नियम हम नहीं करते, लेकिन पति को परमात्मा मान के उसकी सेवा किया करते हैं, इसी कारण मुझे प्रभु कृपा प्राप्त है। प्रभु कृपा प्राप्त है, केवल इतने कहा, प्रभु कृपा प्राप्त है मतलब प्रभु प्राप्त है, हृदय में वो परमात्मा का अनुभव करते थे। तो कहा इसका रहस्य हम जानना चाहते हैं। तो कहा अगर इसका रहस्य जानना है तो तुम मिथिला जाओ, वहां एक व्याध रहता है, वो व्याध तुमको इसका रहस्य बता सकता है। तो कहा हम जरूर जाएंगे, हम तपस्वी हैं, तुम गृहस्थ हो, लेकिन तुम हमसे बहुत आगे हो, तो हम जरूर जाएंगे तुम्हारी बात मान करके। तो फिर वो कौशिकी ऋषि जो है मिथिला पहुंचे, जनकपुर। जनकपुर में ढूंढने लगे कि यहाँ व्याध कौन रहता है। तो किसी ने बताया कि वो बाजार में मिलेगा, बाजार में वो मांस बेचता था, उसके घर में मांस का काम होता था, तो बेचता था, खाता नहीं था बिल्कुल, था वो बड़ा धर्मात्मा संत था पूर्ण, लेकिन मांस बेचने का काम करता था। तब बाजार ये पहुंचे महाराज कौशिकी जी। तो जब ये पहुंचे
तो वो जान गया तुरंत, सिद्ध था, सिद्ध सब जान जाते हैं, तो वो तुरंत जान गया कि ये मुझसे ही मिलने आए। तो वो तुरंत अपनी दुकान से उठ के आया। अब उसने प्रणाम किया, कहा कि ब्राह्मण देवता आप बहुत दूर से चल के आए हैं और फला माता ने तुमको भेजा है, वहां से तुम चल के आए हो और मुझसे जो है धर्म का रहस्य जानना चाहते हो। अब ये और चकित कि ये अद्भुत है, देखो ये मांस बेच रहा है, ये भी सब जानता है। तो कहा महाराज, उसने फिर वो प्रणाम करने लगे। तो कहा कि मुझे मेरी जो अभिलाषा है आप पूर्ण करें, मैंने बताओ धर्म का रहस्य क्या है। उसने कहा ठीक है हम बताएंगे, लेकिन ये स्थान उचित नहीं है, अब हमारा कार्य पूरा हो जाए तो हम घर चलेंगे तब बताएंगे। तो वहीं वो बैठ गए। अब जब उसका सब मांस बिक गया, काम उसका पूरा हो गया, तब वो ले करके अपने घर आया। घर आया तो उसने कहा कि अब थोड़ा समय आपको और देना पड़ेगा। तो कहा ठीक है। तो वो गया अपना, उसने स्नान किया, फिर भोजन बनाया। और भोजन बना करके, उसके माता पिता अंधे थे, तब माता पिता को भोजन कराया। भोजन कराया, बाकायदा उनकी हर प्रकार से सेवा की, और रात हो रही थी तो उनको बिस्तर पे लिटा के, मैंने सोने तक की प्रक्रिया की। जब वे सो गए तब आया। तो ये बहुत इतनी देर में, भाई धैर्य कितना रखें, तो उब चुके। तो कहा कि तुम भी कम नहीं हो, मुझे बहुत इंतजार कराया वहां दिन भर, और यहाँ 2-3 घंटे होने वाले। तो उसने कहा आप धर्म का रहस्य जानना चाहते थे, तो धर्म का रहस्य केवल इतना ही है, मैं भी उन्हीं की तरह कोई तपस्वी नहीं, बस मैं अपने माता पिता को परमात्मा मानता हूं, और मेरे माता पिता अंधे हैं तो उनके जीवन यापन की पूरी व्यवस्था मैं ही करता हूँ। अपने हाथों से भोजन बनाता हूँ, उनको भोजन कराता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, और उन्हीं की सेवा के प्रताप से मुझको भी प्रभु कृपा प्राप्त है। देखो दोनों ये नहीं कह रहे हम सिद्ध हैं, उस औरत ने भी यही कहा था मुझको प्रभु कृपा प्राप्त है, और इस व्याध ने भी कहा कि उन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से मुझको प्रभु कृपा प्राप्त है। तो कहा कि फिर धर्म का रहस्य क्या है ये तो बताओ, आप लोग सिद्ध हो, हम तपस्वी होकर सन्यासी होकर भी सिद्ध ना हो पाए। तो कहा रहस्य केवल इतना ही है कि सत्य और सत्य आचरण और अहिंसा ये धर्म के मूल तत्व हैं। इनको अपनाते हुए जो अपना कर्तव्य भी निभाता है, माने सत्य पर रहता है, अहिंसा अपनाता है, तो कहा तुम्हारे तो कर्म में ही हिंसा है। तो कहा मैं लेकिन हिंसा नहीं करता हूं। जो बड़े शिकारी लोग हैं वे बहुत सारे पशुओं का वध करते हैं और बेचने के लिए बाजार में लाते हैं, तो उन्हीं से मैं ले लेता हूं, फिर थोड़ा थोड़ा उसको बेचता हूं। लेकिन मैं ना तो मांस खाता हूं और ना किसी जीव की मैंने हिंसा की है। बस ये हमारे कुल की परंपरा रही, ऐसा ही रहा, इसीलिए उसी में मैं जन्मा हूं, तो ऐसा कार्य मेरे द्वारा होता है। मैं सत्य आचरण पर ही रहता हूं, और अहिंसा मेरे वाणी में, मेरे आचरण में, मेरे कर्म में है, और अपने कर्तव्य को ही मैं धर्म मानता हूं। माने जो माता पिता की सेवा है, यही इसको ही मैं धर्म मानता हूं। तो कहा बस इसी से मुझे भगवत कृपा प्राप्त हुई। माने वो संवाद वहां महाभारत में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सार इतना ही है कि भगवत प्राप्ति कर्तव्य निभाते हुए भी हो सकती है। ये है दोनों कथाओं का मतलब। भाई वो अपने पति का या परिवार का केवल कर्तव्य तो निभाते हैं, और ये अपने माता पिता की सेवा करता है, लेकिन दोनों उस सन्यासी से आगे है। तो जो कथाएं लिखी होती है इसलिए कि हमको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे मन में बन जाता है भाव कि भगवान तो तभी मिलेंगे जब भैया सन्यासी हो जाओ, और सबसे पहला जो वाक्य हमारा होता है बड़ी सरलता से, कौन सा? अरे भैया हम तो गृहस्थी में फंसे हैं। होता है कि नहीं होता?
भाई सबसे सरल बात है, सबसे आसान। अरे बाबा हम का भगवान का भजन करबे, हम तो भैया गृहस्थी में फंसे हैं। तो इसी का उत्तर है ये कथा कि ये गलत बात है कि तुम गृहस्थी में फंसे हो, बल्कि बात यह है कि तुमको भगवान ने सेवा का अवसर दिया है और सेवा से भी परमात्मा मिल जाता है। बस सेवा तुम मूर्ति पूजा या अपनी मनमानी पूजा को सेवा मानते हो, और जो भगवान की बनाई मूर्तियां हैं इनको प्रसन्न कर ले जाओ, ये सच्ची सेवा है कि नहीं है? तो ये कथा यही कह रही है कि जो तुम्हें कर्तव्य है, परिजन, परिजन माने परिवारी जन जो है, उनके प्रति कोई अपना कर्तव्य सत्य निष्ठा के साथ और अहिंसा धारण करते हुए पूरा कर ले, तो उसको फिर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। हाँ, जो भजन में पहले लाइनें थी कि बहुत बड़ी तृष्णा ना करें, जो भजन में पहले लाइनें हैं वो तृष्णा की है कि बहुत बड़ी तृष्णा ना करो कि हम बहुत राजा हो जाएं, बड़े धनवान हो जाएं, बहुत हमारा नाम हो जाए, बहुत ऊंचा पद पाले, ये ना करो। बस इतना करो कि जो कर्तव्य है उसको निभाना है और बाकी हमें भगवान का भजन करना है। अगर ये कोई अपनाएगा तो इसी जन्म में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान की सेवा है वो तुम्हारा कर्तव्य ही है। अगर कर्तव्य को सेवा मान के करोगे, भाई हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। हम ये ना देखें ये क्या सोच रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हो उसी को ना सोचो कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए कि हमको ये कर्तव्य मिला है तो ये कर्तव्य निभाने से प्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी, तभी तो हमारा यहाँ जन्म हुआ, तभी तो हमारे साथ ये परिवारी जन है। तो हम हमारा जो अपना फर्ज है वो हम निभाते रहे और बाकी भगवान से प्रेम करो। सत्संग सुन ही रहे हो, उस हिसाब से अभ्यास करते रहो तो धीरे 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 भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। एक भजन और बोल दे फिर दीपक